और जो आप पे क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमाव आ रहा है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जो भी एसएसजीडी का पेपर देने जा रहा है, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा है तो कृपया उस पर टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाएं। और जितना जीडी में नौकरी लेनी है तो डेडिकेशन खुद दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार। और एक चीज याद रखना, बहाने सबके पास होते हैं कि नहीं होना है। और जिन बच्चों का आगे में एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाते रहो, कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, इससे डिमोटिवेट नहीं होना कि सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर ये डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा लगन और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ठीक से एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी वाइज प्लान बना के फिर भैया एग्जाम जो देने जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 34 की नई वाली भर्ती का आज एग्जाम का दूसरा दिन था। क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था, कौन से चैप्टर थे जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन गिराए गए थे जीडी के पेपर में। और दोस्तों जिन बच्चों का भी 23, 24, 25, 26, 27 को एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर को आपको ज्यादातर फोकस करना है कि सबसे ज्यादातर क्वेश्चन ये सारे चैप्टर से पूछे गए हैं। मैं आपके लिए हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हुआ हूं। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जिन लोगों का आगे एग्जाम है, कल हो, परसों हो, तरसों हो, तो भैया पूरा आपको फोकस करना है। और आज कुछ ऐसे भी शिफ्ट थे जो कि बहुत ज्यादा हार्ड थे, और जिन बच्चों ने भी वो शिफ्ट में एग्जाम दिया हुआ है पक्का 10 से लेके 5 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आज जो एक दो शिफ्ट थे वो बहुत ज्यादा हार्ड थे। तो कौन सा शिफ्ट हार्ड था वो भी आपको सही जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो देखिए आज था आपका दूसरा दिन एग्जाम का, और आज डाइस से जो शुरुआत में दोस्तों आपके स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट था उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया डाइस का, उसके बाद 1 क्वेश्चन आया, उसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन तक पूछ लिया जा रहा है। तो डाइस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी के पेपर में। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन सबसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 3 या किसी शिफ्ट में 4 भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के पूछ लिया। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जीडी के पेपर में। उसके बाद आपके कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों कल वाले शिफ्ट में भी दोस्तों आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज भी जिन बच्चों ने पेपर दिए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादातर सौरभ भैया कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन सबसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा जीडी का आगे पेपर देना उनको ज्यादातर फोकस इस सारे चैप्टर में करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्शनरी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी के भी 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मैंने आपको जितना भी ये चैप्टर बताया हुआ ये सारे चैप्टर से आपको 2 से लेकर 3 या कभी-कभी किस चैप्टर ऐसा भी हो रहा है कि 4-4 क्वेश्चन तक पूछ लिया जा रहा है जीडी के पेपर में। तो ज्यादा फोकस ये सारे चैप्टरों करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो। चाहे दोस्तों वो डाइस हो, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, या दोस्तों आपके नंबर सीरीज हो, सबको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब हम बार-बार प्रैक्टिस करने पे उतरते हैं तो सिलेक्शन और भी अच्छा होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो फर्स्ट डे में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम दोस्तों सेकंड डे में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट डे में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट सेकंड डे में जो आज आपका पेपर हुआ है इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाए हैं। दोस्तों मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों से इंफॉर्मेशन ली है तब मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। देन दोस्तों इसके बाद हम लोग रीजनिंग का हो गया, अब हम लोग आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ में दोस्तों फर्स्ट डे में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आज पूछे गए। जैसे दोस्तों परसेंटेज का जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये परसेंटेज के 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी शिफ्ट में, तो उसमें से 1 क्वेश्चन हार्ड था, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके इजी पूछे गए थे। परसेंटेज के आज भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस का जो भी क्वेश्चन आया था वो बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। आज वाले पेपर में जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उन्होंने कहा कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सौरभ भैया बहुत इजी डाला गया था, प्रॉफिट लॉस का भी ज्यादातर क्वेश्चन जीडी के पेपर में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आप ये देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था कि बच्चों ने बहुत ही आसानी से बना दिया है। टाइम और वर्क का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड गिरा था आज के पेपर में, और बहुत सारे बच्चों ने इसे भाई सॉल्व कर नहीं पाए टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन जो आए थे वो भी दोस्तों हार्ड पूछे गए थे। बच्चों ने भाई जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और एवरेज के भी क्वेश्चन भैया थोड़े से हार्ड आए थे। ये क्या था, नॉर्मल हार्ड था।
बट दोस्तों अब की बार हार्ड क्वेश्चन थोड़े पूछे जा रहे हैं। मैथ में तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है और कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्या है ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जो आपका टाइम थोड़ा सा ले रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें बच के रहना है। और बहुत सारे बच्चे बोले कि सौरभ हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो दोस्तों हमारा 1 घंटा के भीतर पूरा पेपर कंप्लीट करना है, 80 क्वेश्चन हम अटेंड नहीं कर पा रहे, हम 50 या 60 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 60 क्वेश्चन भी पूरा सही सही करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बट दोस्तों आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और अच्छे से पूरा भाई दिमाग लगा के आंख खोल के आपको पेपर देना है, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में दोस्तों आज जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे जिन चैप्टर से, वो सारे चैप्टर मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। पर्यायवाची शब्द और दोस्तों आपके समानार्थी शब्द से 5 से लेके दोस्तों 2 या 3 भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। 3 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और विलोम का दोस्तों 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से लेके 4 तक क्वेश्चन आ जा रहा है। मतलब हर शिफ्ट में ये जितने भी चैप्टर है इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। पर्यायवाची के तो 5, 2, 3 तक क्वेश्चन आ जा रहे हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन तो पक्का है। विलोम शब्द के दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 से लेके 4 क्वेश्चन तक पूछ दिया रहा है। रिक्त स्थान के भी बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से लेके आपके 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं। किस शिफ्ट में 3 तो किस शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। वाक्य शुद्ध करने का भी जो दोस्तों आपका क्वेश्चन आ रहा है, 2 पहले जो शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए थे वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, तीसरे शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो आपका लास्ट वाला शिफ्ट था उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तनी के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 1 क्वेश्चन पूछा गया था पहला शिफ्ट में, उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका दोस्तों तीसरा शिफ्ट था वहां पे भी दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका चौथा शिफ्ट था उसमें शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये दोस्तों आपके हिंदी वाले हो गए। अब बात करते हैं जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस में बहुत ज्यादा बच्चे परेशानी कहां से पढ़े, तो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा हूं कि दोस्तों जीके के थोड़े कम क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन कुछ ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भैया थोड़ा सा फोकस करना है वो जीएस में कर सकते हैं। अब जैसे कि आर्टिकल से दोस्तों जीएस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप आर्टिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जीएस में, ठीक है, जीके जीएस में। तो आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है। आर्टिकल से कल भी 2 क्वेश्चन बने थे और आज भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्टिकल से, तो आर्टिकल को आपको रीड कर लेना है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये कल क्वेश्चन एक तो पूछा गया था, मैंने इसके बारे में बताया भी था, और आज वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को फाइनली पूछ दिया गया। मैंने दोस्तों कल आपको बताया था, आज दोस्तों जो मैंने कहा था वही पूछा गया आपसे, ठीक है ना। कल का आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कहा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहां पे है, ठीक है। वो मैंने कल आपको क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बताया भी था। और दोस्तों आज जो मैंने कल प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है ये पूछा जा सकता है, तो वही आज पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पे है। तो वो दोस्तों अभी आपके राजस्थान में है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी की अगर हम बात करें तो ये बिहार हो जाएगा, बट अभी दोस्तों 2011 की अगर बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान होगा। उसके बाद हरित क्रांति के क्वेश्चन अप्रोक्स 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं जीडी के पेपर में, ठीक है। पहला दूसरा हर शिफ्ट में हरित क्रांति क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो भी ठीक है, नहीं खेलते हो तो भी ठीक है, बट क्रिकेट आपको दोस्तों क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट का क्वेश्चन 20 तारीख के जो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसमें भी क्रिकेट का क्वेश्चन पूछा गया था, और आज 21 तारीख का जो दोस्तों आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उसमें भी दोस्तों क्रिकेट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट का, कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि दिलीप ट्रॉफी दोस्तों किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद दोस्तों आपके लावणी का संबंध किससे है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र से इसका संबंध है। जड़त्व के नियम के बारे में भी पूछा गया था मेरे दोस्त, ठीक है, आज के पेपर में। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं तो फीफा विश्व कप के बारे में पूछा गया था कि फीफा विश्व कप का दोस्तों कब आयोजित किया गया था, तो 2022 में आयोजित किया गया था। किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीता था। मेक इन इंडिया का नारा कब दिया गया था, 25 सितंबर 2014 को इसका नारा दिया गया था। तो ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इन सारे ये से पूछे जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आपको आर्टिकल, क्रिकेट, जनगणना, ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है, और आपको दोस्तों जड़त्व के नियम वगैरह और फीफा वर्ल्ड कप, ये सब दोस्तों जो भी है, बॉक्सिंग वगैरह स्पोर्ट्स हुए, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जीडी का जो आज का पेपर था वो दोस्त बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। और जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है उन्होंने ये कहा है कि जीडी का पेपर में आज जिन बच्चों ने भैया क्वेश्चन अटेंड किया है, 80 में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने भैया आज जो अटेंड किया है वो आपका 60 से लेके दोस्तों आपके 69 तक क्वेश्चन अटेंड किया है। और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो कि आज के एग्जाम में उन्होंने 55 क्वेश्चन अटेंड
किया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन अटेंड की संख्या है। अब आप लोग बोलोगे कि आज का पेपर इजी था या टफ था, तो भैया आज का पेपर आपका हार्ड था। ठीक है, 50% आप इजी और 50% हार्ड में ले सकते हो। आज का पेपर पूरा इजी नहीं था। और आज जिन शिफ्टों में बच्चों ने एग्जाम दिया, चाहे वो दोस्तों आपका पहला शिफ्ट हो, चाहे आपका दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो चौथा हो, ठीक है ना। तो पहले और दोस्तों चौथे शिफ्ट का तो मैं नहीं बोल सकता, पर दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, इनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि इनका क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा दोस्तों टफ पूछा गया था। और सबसे ज्यादा अगर हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके हार्ड क्वेश्चन जीके और जीएस में पूछा जा रहा है। ये भैया बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। सेकंड और दोस्तों आपके जो थर्ड शिफ्ट वाला एग्जाम हो, इसमें बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया जीके जीएस का, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन देखना, जो भी दोस्तों शिफ्ट आपके सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया, उनका नॉर्मलाइजेशन में देखना अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा। हो सकता है उनका 10 नंबर 5 नंबर तक इंक्रीज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड गिरा हुआ था जीके जीएस में, बहुत ज्यादा हार्ड था क्वेश्चन। मैं खुद ही पढ़ रहा था तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार हार्ड क्वेश्चन गिरा था। बाद बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो इजी ही गिरे थे, उतना कोई टफ नहीं था। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जीडी का एग्जाम जो भी बच्चा दे रहा है, मैंने दोस्तों एक एनालिसिस किया है कि फर्स्ट डे जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सेकंड डे भी वही सारे चैप्टर्स ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा दोस्तों इंक्रीज कर दिया जा रहा है। और जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमाव आ रहा है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जो भी एसएसजीडी का पेपर देने जा रहा है, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा है, तो कृपया उस पर टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाएं। और जितना क्वेश्चन आपको दोस्तों आ रहा है पहले उसको सॉल्व कर लें, बाद बाकी टाइम टेकिंग क्वेश्चन को अंडरलाइन करके छोड़ दें। लास्ट में दोस्तों जब आपके पास टाइम बचा हो तो उसको सॉल्व करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। ज्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं ना, क्वेश्चन को वो लोग सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, टाइम चला जा रहा है, 1 घंटा का टाइम है, 80 क्वेश्चन अटेंड करना है, वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे। और एक चीज याद रखना, जीडी में नौकरी लेनी है तो डेडिकेशन खुद दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार। और एक चीज याद रखना, बहाने सबके पास होते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एग्जाम 28 को है, 27 को है। देखिए आज के टाइम पे अगर आपका एग्जाम एसएसजीडी का किसी भी दिन है, चाहे वो 22 तारीख हो, 24 तारीख हो, 25 तारीख हो, 27 तारीख हो, 28 तारीख हो, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तब आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन हवा में नहीं होने वाला। और एग्जाम कभी भी हो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं पूरा एनालिसिस करके आपको पेपर का दिखा रहा हूँ ना कि इस टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरे थे, तो अब जो खाली टाइम बचा है सारे टॉपिक को कवर करना सीखो। ज्यादातर दोस्तों आपके कोडिंग, डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन, जितना भी दोस्तों मैंने टॉपिक बताया, इस सारे टॉपिक क्वेश्चन को 50-50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना सीखो। और जिस टाइप का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ उस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जीके जीएस में भी क्वेश्चन कनेक्टेड आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और कल जिन बच्चों ने भी भैया एग्जाम दिया है, उनका जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन आया हो, सारे क्वेश्चन का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि भाई अभी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो वर्दी तो चाहिए ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो मेहनत कैसी भी हो। तो जान लगा के मेहनत करनी है, और देखिए हार नहीं मानना है। और अभी चाहे कोई बोले, अब देखिए आपका एग्जाम अगर खत्म भी हो चुका है, आपने कम क्वेश्चन भी अटेंड किया है, तो डिमोटिवेट मत होना। अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेंड किया है, हो सकता है 45 क्वेश्चन भी सही बैठ जाता है, नॉर्मलाइजेशन में 10 या 12 नंबर बढ़ जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप नॉन हिंदी वाले स्टेट हो तो आपका नंबर नहीं भी बढ़े तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई परेशान नहीं होना है। और जिन बच्चों का आगे में एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाते रहो, कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, इससे डिमोटिवेट नहीं होना कि सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर ये डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा लगन और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ठीक से एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी वाइज प्लान बना के फिर भैया एग्जाम जो देने जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुक्का मारना गलत है, ये है वो है, पर दोस्तों जो स्ट्रेटेजी से तुक्का लगाता है ना उसका तुक्का भी सही बैठता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटेजी बेस्ड प्लान है। 50-50% को लग रहा है कि क्वेश्चन सही है, वो तुक्का मार सकता है। नेगेटिव मार्किंग 8/1 के हैं, तो भैया उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग हम दोस्तों इतना कम है तो हम मारेंगे तो चल जाएगा, तो उसी का दोस्तों चल जाता है। और क्या, रिस्क लेना चाहिए। और मैं तो अभी बताऊं, जिस टाइप का आपका क्वेश्चन का स्तर आ रहा है उसमें आप रिस्क ले सकते हो सकता है आज आपके 50% हार्ड 50% इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, कल जो आपका शिफ्ट हो उसमें और थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करो, मेहनत करो, आप लोग मेहनती हो, प्रैक्टिस सॉल्व मारो, कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए भाड़ में जाए, माइंड फ्रेश करके रखो, अंगूर खाओ, मिठाई खाओ, थोड़ा सा चुस्त दुस्त होकर रखो और मेहनत करते रहो और पेपर को एनालिसिस करते रहो। मैं ही पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं सारा क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर रहा हूं, जीके जीएस का जो भी दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कल का क्वेश्चन मैं आपको रेडी कर लिया हूं, मैं आपको भेज दूंगा।
पूरा दोस्तों आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करने से पीछे हटोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए आप मत हटना। दुनिया में कोई भी हट जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रेडी रहो। और इसी टाइप के पेपर आए थे और मैंने सारी जानकारी दे दी है। बाद में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में खुला हुआ है, कमेंट कर देना। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और जब आप मेहनत करने को तैयार होते हो तो भगवान आपका सिलेक्शन देने के लिए आपको तैयार होता है। वर्दी पहननी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, AK-47 लेके घूमना है ना, टेररिस्ट को ठोकना है ना, है अपना नाम रोशन करना है ना, भाई कोशिश जारी रखो, तुम्हारी बारी आएगी। और तुम्हारा पेपर कभी भी हो, तुमको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर हिला के आना, पेपर का लेवल 50-50% है, ठीक है ना, 50% इजी 50% हार्ड, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भैया 60% इजी था, बट आज तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर दिया गया 10%। और जो सेकंड और दोस्तों जिन बच्चों ने भी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया, क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली हार्ड गिरा हुआ था। तो थोड़ा मोड़ा नॉइज से उनको फायदा होगा, बाद बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत किया है उनके बदन में वर्दी तो चढ़ेगी ही चढ़ेगी, किसी का बाप उनका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे साहिब भाई को, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।